दोस्तों मोहम्मद अली जो कि 3 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग के चैंपियन रह चुके हैं, उनके बारे में एक बात काफी मशहूर है कि जब मोहम्मद अली रिंग में फाइट करते थे तब अगर आप उन पर पैसे लगाओगे तो उस दिन आपका अमीर बनना 100% तय है, क्योंकि ये इंसान कभी नहीं हारता। ये बात उनके ओलंपिक बॉक्सिंग कोच हेनरी विली ने कही थी और उनका कहना था कि असल में मोहम्मद अली ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो अपनी फाइट के 2-3 महीने पहले से ही अपनी बॉडी में सीमन रिटेंशन करना शुरू कर देते थे। वहीं स्टीव जॉब्स के बारे में तो उनकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड ये तक बताती थी कि रोमांस करते समय भी स्टीव जॉब्स कभी भी क्लाइमेक्स नहीं चाहते थे, यानी कि स्टीव जॉब्स इजैकुलेशन करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सीमन की शक्ति से पूरी दुनिया को रिवोल्यूशनरी तरीके से चेंज करना चाहते थे। और इतिहास को देखा जाए तो वो इसमें 100% कामयाब भी हुए हैं। सिमिलरली 1896 में एक जर्नल पब्लिश हुई जहाँ निकोलस टेस्ला ने साफ साफ तौर पे ये कहा कि एक इन्वेंटर को हमेशा वर्जिन रहना चाहिए और अपने अंदर बन रहे सीमन को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर मौजूद ये सीमन हमारे इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। लेकिन क्या सच में सीमन हमारी बॉडी में कोई चमत्कार करने की ताकत रखता है या फिर ये सब लोग कोई प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? और आखिर हमारी मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है? तो दोस्तों ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो असल में सीमन हमारी बॉडी में मौजूद वो फ्लूइड है जिसे हम सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इजैकुलेट करते हैं। अब इस सीमन के अंदर कई सारे स्पर्म होते हैं और स्क्रिप्चर्स की माने तो हमारे इन स्पर्म में एक नए जीवन को पैदा करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए जब हम इसे अपने बॉडी में रिटेन करके रखते हैं तब वो ओजस बनकर हमें फिजिकली एंड मेंटली सुपर ह्यूमन बनाने की ताकत देता है। सुपर ह्यूमन हल्क की तरह नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन बुद्ध की तरह। लेकिन अगर हम साइंस की माने तो रिसर्च ये बताती है कि जब हम एक बार सीमन को इजैकुलेट करते हैं तब एक बारी में हम अपनी बॉडी में मौजूद 300 मिलियन स्पर्म को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ तक तो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगती है और कई लोग इस पॉइंट पर ये तक कहेंगे कि भाई दिक्कत क्या है, फिर ये बस पानी ही तो है, अगर ये वेस्ट भी हो जाए तो भला हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, हमारी बॉडी तो फिर से नया फ्लूइड बना लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि हमारे सीमन में मौजूद स्पर्म्स असल में कई सारे रेयर मिनरल्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। साथ में इनमें जिंक, यूरिन एंड मैग्नीशियम जैसी चीजें भरपूर मात्रा में पाई जाती है जिन्हें बनने में कई महीनों का समय लगता है। वहीं अगर प्रोटीन की बात की जाए तो 2019 में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें उन्हें ये पता चला कि असल में हमारे सीमन के अंदर कोलाज नाम का एक प्रोटीन मौजूद होता है जो हमारे स्किन एंड हेल्थ के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। और यही कारण है कि अक्सर जो लोग अपने वीर्य को फालतू में बर्बाद नहीं करते उनके चेहरे पर आपको हमेशा एक दिव्य तेज और चमक देखने को मिलती है। और ऐसे लोगों के चेहरे पर आपको कभी भी पिंपल, एक्ने, डार्क स्पॉट जैसी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे लड़के अपनी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव ऑरा लेकर चलते हैं जिसे देखते ही लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही ग्लोइंग स्किन हासिल करना चाहते हो तो आपको भी अपने सीमन की वैल्यू को समझना होगा और उसे बेकार में बर्बाद करने से बचना होगा। हाँ, माना कि ये प्रोसेस थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन ऐसा करने पर यकीनन आपको जल्द ही अपने स्किन पर अंतर साफ साफ दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जल्द से जल्द अपने स्किन को ठीक करके एक हैंडसम लुक हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता हूँ जिसे मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है और इनके रिजल्ट वाकई में लाजवाब है। मैं बात कर रहा हूँ मस्टैंग स्किन लाइटिंग कॉम्बो की, जो 2 चीजों के साथ आता है। फर्स्ट वन इज हर्बल स्किन लाइटिंग ऑयल एंड सेकंड वन इज स्किन लाइटिंग फोम फेस वॉश। अगर मैं हर्बल स्किन लाइटिंग ऑयल की बात करूं तो जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पूरी तरह से हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर हल्दी और एलोवेरा जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो आपके स्किन को अंदर से लाइट एंड ब्राइट करेगा। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं तो आपको बस 3 से 4 बूंदे लेनी है और इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है, जिसके बाद ये आपके स्किन पर पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद आपको यूज करना है स्किन लाइटिंग फोम फेस वॉश विच कम्स विद इनबिल्ट ब्रश। अब हल्दी एनरिच्ड स्किन लाइटिंग फोम फेस वॉश एक कमाल का प्रोडक्ट है। ये येलो फॉर्म में आता है क्योंकि इसके अंदर है रियल हल्दी का एक्सट्रैक्ट, इसलिए इसे अप्लाई करने के बाद आपको अपने चेहरे पर एक इंस्टेंट ग्लो देखने को मिलेगा और आपकी स्किन टोन भी इम्प्रूव होगी। तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की, तो आप भी मेरी तरह मुस्टैक का स्किन लाइटिंग कॉम्बो अभी ऑर्डर करें। ये आपको अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। फॉर योर कन्वीनियंस ये देखो मैंने कैसे ऑर्डर किया है। बाकी आपके लिए मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हो। अब ये तो बात हुई स्किन की, लेकिन अगर माइंड की बात की जाए तो रेमंड डब्ल्यू ब्रेनार्ड ने अपनी किताब साइंस डिस्कवरी द साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टिनेंस के अंदर सीमन और हमारे दिमाग के बीच के कनेक्शन को बताया है। एक्चुअली सर रेमंड ने बकायदा कई सारे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जिसके आधार पर उन्हें पता चला कि असल में हमारे सीमन के हर एक बूंद के अंदर 90% तो वाटर रहता है, लेकिन इसमें 10% हिस्सों में सॉलिड पाए जाते हैं। जिस
10% के अंदर ही प्रोटीन जैसे कि एल्बुमाइन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लोबुलाइन, म्यूसिन, प्रोटेस जैसे ढेरों रेयर चीजें मिली। वहीं अगर मिनरल्स की बात की जाए तो उन्हें सीमन के अंदर फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर और क्लोराइड जैसे कई सारे मिनरल्स भी मिले। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये सारे मिनरल्स हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। यानी कि अगर किसी इंसान के ब्रेन को ये चीजें सफिशिएंट मात्रा में मिल जाए तो ऐसे इंसान का ब्रेन बाकी लोगों की तुलना में कई हजार गुना विकसित हो सकता है। और इसी विज्ञान को स्वामी विवेकानंद जी और निकोलस टेस्ला जैसे महान लोगों ने बारीकी से समझा हुआ था, जिसकी मदद से वो एक ऐसे ब्रेन को हासिल कर पाए जिसके चमत्कार ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। यहाँ तक कि 19 जून 1623 में एक ऐसा इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम बेसिल पास्कल था। तो पास्कल जब बड़े हुए तब उन्होंने भारतीय संस्कृति से इंस्पायर होकर ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब ये वो समय था जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सीमन रिटेंशन और ब्रह्मचर्य जैसी चीजों को बेकार मानता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रह्मचर्य जैसी चीजें सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी सच्चाई में नहीं होता। लेकिन ऐसे समय में भी पास्कल ने ये क्लेम किया कि अगर कोई इंसान सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही फॉलो कर ले तब वो इंसान अपने फोकस को इस कदर कंट्रोल कर सकता है कि फिर वो इंसान दुनिया की हर एक चीज को आसानी से हासिल कर सकता है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण वो खुद भी बने, क्योंकि वो सिर्फ अपने इस ब्रह्मचर्य के बल पर ही एक महान फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बने। और उन्होंने ही पूरी दुनिया के सामने प्रोबेबिलिटी थ्योरम रखी, जिसे लोग आज भी अपनी किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन ये समझने के बाद यहाँ एक सवाल ये निकल करके आता है कि आखिर हमारा दिमाग सीमन में मौजूद इन चमत्कारी तत्वों का इस्तेमाल करता कैसे है। तो इस पर माइक लैरी जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट है, उन्होंने हिलरी मैकविन जो कि एक रिसर्चर है, उनके साथ मिलकर एक रिसर्च कंडक्ट किया, जहां उन्होंने बताया कि जब एक इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लंबे समय तक सीमन को अपने शरीर के अंदर रिटेन करके रखता है, तब इससे सीमन में मौजूद सारे चमत्कारी तत्व ओजस बनकर हमारे शरीर में ही ऑब्जर्व होने लगते हैं। और तब जाके हमारा ब्रेन इन्हीं तत्वों का इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो कर लेता है। लेकिन वहीं अगर आपने बारीकी से ये ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चलेगा कि जब कोई इंसान नॉर्मली या अब नॉर्मली इजैकुलेशन करता है तो तब वो इंसान अपने अंदर कुछ दिनों तक, कुछ वक्त तक, या यूं कहें कि कुछ घंटों तक अपना जोश और क्रिएटिविटी को ऑलमोस्ट खो देता है। यानी कि सीमन इजैकुलेशन करने के बाद उस इंसान के अंदर जीवन में कुछ बड़ा करने का या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जुनून खत्म सा हो जाता है। क्योंकि रियलिटी में जब आप इजैकुलेशन करते हो तब आपकी बॉडी में से इन 7 चक्रों में से जो सबसे नीचे वाला चक्र होता है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वो बुरी तरह से हिल जाता है। या यूं कहे कि इस चक्र पर एक जोरदार प्रहार होता है, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जुनून खत्म सा हो जाता है। क्योंकि ये मूलाधार चक्र ही होता है जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी एंड एक्सट्रीम लेवल की फोकस करने की शक्ति उपलब्ध करवाता है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने मजे के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो और अपने सीमन को भारी मात्रा में इजैकुलेट कर देते हो, तो तब आपके अंदर की ये क्रिएटिविटी एंड एक्सट्रीम लेवल की फोकस करने की ये शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से आप डेली लाइफ में फोकस कर ही नहीं पाते और पूरा दिन आलसी बनकर अपने दिन को यूं ही गुजार देते हो। यही वजह है कि स्टीव जॉब्स कभी इजैकुलेशन करना या अपने सीमन को बर्बाद करना सही नहीं मानते थे, क्योंकि वो किसी भी हालात में अपना फोकस एंड क्रिएटिविटी को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि मोहम्मद अली और डेविड है जैसे दिग्गज फाइटर इसी सीमन रिटेंशन का इस्तेमाल एक्सट्रीम फिजिकल टफनेस को हासिल करने के लिए भी करते थे। अब इस सच्चाई का बारीकी से पता लगाने के लिए साल 2003 में 28 वॉलंटियर के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट किया गया, जहाँ रिसर्चर्स ने लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जहाँ ग्रुप ए से कहा गया कि वो जब मन चाहे तब अपना सीमन इजैकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहीं ग्रुप बी के लोगों को 3 हफ्तों तक साफ तौर पर सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रखा गया। जिसके बाद रिसर्चर्स ने सारे वॉलंटियर्स की बॉडी की जांच की, तो इसका नतीजा देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि रिसर्चर्स ने ये पाया कि जिन लोगों ने 3 हफ्तों से कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका था। और बस 3 हफ्तों के भीतर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने की वजह से ग्रुप बी के लोगों के हेयर पहले से कई गुना ज्यादा डेंस एंड स्ट्रॉन्ग हो गए थे और उनकी मसल ग्रोथ में भी पॉजिटिव बदलाव काफी तेजी से शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से वो सभी अपने अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा महसूस कर पा रहे थे। साथ ही रिसर्च में ये भी पता चला कि ऐसा करने से उनकी स्पर्म क्वालिटी में भी काफी ज्यादा सुधार हुआ था। यही वजह थी कि मोहम्मद अली भी हमेशा ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हुए अपनी फाइट करने से 2-3 महीने पहले से ही अपनी बॉडी में सीमन को रिटेन करना शुरू कर देते थे, जिससे उनका फोकस तो बूस्ट होता ही था, साथ ही ऐसा करने से उनकी बॉडी में मेल हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बाकियों के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाता था, जिस कारण वो अपने हर फाइट में बड़ी ही चालाकी से सामने वाले को हरा देते थे। और ये बात मोहम्मद अली ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी द ग्रेटेस्ट माय ओन स्टोरी में बताई है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि नेपोलियन हिल, स्टीव जॉब्स और बाकी 500 से ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने इस ब्रह्मचर्य की शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल किया है, तो हमें कमेंट करके जरूर से बताओ। साथ ही आप अपने ब्रह्मचर्य से जुड़े हर एक सवाल, जैसे कि क्या लड़कियां भी इस ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकती है, क्या ब्रह्मचर्य को फॉलो करने से अमीर भी बना जा सकता है, जैसे अनगिनत सवाल आप हमें कमेंट या ईमेल करके भी पूछ सकते हो, जिसके जवाब हम
हम आपको फ्यूचर वीडियोस में साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताएंगे। बाकी तब तक आप ब्रह्मचर्य से जुड़े हमारे इन वीडियोस को अभी क्लिक करके ही देख सकते हो और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप स्किन रिलेटेड इश्यूज लाइक पिंपल, अनइवन स्किन टोन और डार्क स्पॉट आदि से परेशान हैं, तो मस्टैग का स्किन लाइटिंग कॉम्बो आप ही के लिए बना है, जिसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऑर्डर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।